प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। शशि साहब ये फरमाइएगा कि अगर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जीत जाते हैं अब, तो ये गवर्नमेंट के पास तो एक बहुत बड़ा मैदान है। ये तो इलेक्शन कमीशन में जाएंगे, एक रेफरेंस दायर करेंगे, अपील करेंगे और ये इलेक्शन दोबारा होल्ड हो जाएगा, विल्ड होल्ड हो जाएगा। तो आप खुद अंदाजा लगाइए कि जब ये इलेक्शन होल्ड हो गया तो फिर ये डस्का जैसी सूरत हाल हो जाएगी। जब हमने किसी रूल को वायलेट किया ही नहीं है और ये समझते सपोर्ट मांगने के लिए और कैंपेन के लिए भी जो हम नहीं किसी से बात कर सकते, ये तो गलत बात है। जो मेरी आवाज नहीं आ रही थी, मैं कह रही थी कि पहली दफा ऐसा लग रहा है कि लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रही है। तो ये तो यूज्ड टू है ना, इनके लोग जो हैं ये यूज्ड टू हैं। पाकिस्तान बनने से लेकर आज तक इलेक्शन चोरी हुई है ज्यादातर। वीडियो के बाद भी आपको यकीन है कि लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रहा है आपको? दबाकर उनसे इलेक्शन चोरी करके वोट का मैंडेट जो है झूठा देकर असली मैंडेट हमेशा गायब किया गया है। तो पहली दफा हम अपने स्मार्ट तरीके से बढ़ रहे हैं और हमारा वही हक इस्तेमाल कर रहे हैं जो ये बल्कि उससे आगे जाकर जो है हर किस्म की ड्रामेबाजी जो ये पीटीआई हमेशा करती रही है, ऐसी कोई बात नहीं होने वाली कि ये बल्कि लेकिन इनके पास दरवाजे खुले इलेक्शन कमीशन के। इन्होंने तहरीरी दरख्वास्त दे दी है इलेक्शन कमीशन में। ये चाह रहे हैं यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को डिस्क्वालीफाई किया जाए और जाहिर है अभी तक इलेक्शन कमीशन ने फैसला नहीं किया। कल इलेक्शन मेरा ख्याल में हो जाएगा। अगर हो गया और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब उसमें जीत गए तो ये तो चले जाएंगे उनके खिलाफ। चौधरी साहब, हमने कब कहा है इलेक्शन कमीशन जो है, क्योंकि पहली दफा रूल्स की बात कर रहा है और सुप्रीम कोर्ट के उनके रेफरेंस पर भी वो उनकी हाँ में हाँ नहीं मिलाई। एक तो ये खुद जो है बौखलाहट का आलम ये है कि जो उनकी तवक्कुआत पे चीजें नहीं उतर रही। इनके फरूक नसीम साहब जैसे उन्होंने सलाहें दी, जो आज देखिए आज वजीर आजम जो है कल से लेकर 3 सालों में मुलाकातें नहीं की। कोविड के जमाने में भी अपने एमएनएस को नहीं पूछा। मुलाकात। ये करप्शन का गढ़ तो वजीर आजम का चैम्बर बन चुका है, जहां जो है वो तरक्की के नाम पर जो है पैसों के जो बोरियों के मुंह खोल दिए गए। इस पर भी इलेक्शन कमीशन को जो नोटिस लेना चाहिए। लेकिन ये जो भी हमारे खिलाफ जो चैलेंज करेंगे उसका जवाब वो दरख्वास्त देते ना, आपकी दरख्वास्त नहीं आपने दी ना। मेरे ख्याल आपने वैसे एतराज किया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, लेकिन आपको चाहिए था कि प्रॉपर प्रूफ दे के इस चीज को उठाते। सबूत आपके पास नहीं था उसमें। ये अब्बास साहब एक चीज एक साइड पे रखते हैं, हम ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इशू एक साइड पे रखते हैं। बड़ा सादा सवाल है कि अगर यही हरकत पीटीआई के किसी शख्स ने की होती, फवाद चौधरी साहब ने या फरक हबीब साहब ने या फिर फैसल वाड़ा साहब ने या सैफुल्ला अबड़ो साहब ने, तो अब आप बताइएगा कि फिर आपका क्या मौकफ होता? बिल्कुल यही मौकफ जो मैंने अभी लिया है। मैंने कहा कि अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास ये चला गया है, वो एक कानूनी अदारा है, सबसे ज्यादा बाख्तियार अदारा है। अगर वो देख रहा है कि अगर कोई वायलेशन हुई है, अगर उसके कानून की खिलाफ वर्जी की गई है, तो वो जरूर एक्शन लेगा और उसे एक्शन लेना चाहिए। क्योंकि ये आपका भी तो मौकफ होगा ना सर जी। मेरा आप सबसे बड़ी सियासी जमात है, इस वक्त ज्यादा वोट आपके हैं, तो आपका अपना भी तो एक मौकफ होना चाहिए ना। मैं यही मौकफ देने जा रहा हूं कि जो सब ये जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की, ये आइन ने उसे जिम्मेदारी दी है कि इस मुल्क में का इलेक्शन जो है वो सेनेट का हो, नेशनल असेंबली का हो और बाकी लोकल गवर्नमेंट का हो। अपना मौका बताएं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का इलेक्शन कमीशन तो फैसला करेगा, जब भी करेगा वो सबके सामने आ जाएगा। मैं उस वक्त तक अपनी राय जरूर दूंगा कि जब फरूक हबीब साहब के मैंने सामने आकर टीवी पे आपके प्रोग्राम में या किसी और प्रोग्राम में सारी डिटेल बताएं, हम किस तरह गए थे, हमें कौन लेके गया था, वहां क्या क्या बातें हुई हैं और हम ये सीखने क्यों आए थे कि अगर हम गिलानी साहब को वोट नहीं देंगे तो वोट रिजेक्ट करने का तरीका, अगर वो सीखने आए थे तो एक दफा उनकी सारी बातें सामने आ जाए। अगर 12 वोट कल वो इजाफी ले जाते हैं उसमें गिलानी साहब, तो ठीक है वो जीत जाएंगे, लेकिन फिर एक सवाल तो उठेगा कि ये 12 वोट आए कहां से? देखिए, आईने पाकिस्तान ने किसी पे पाबंदी नहीं लगाई हुई है। ये डिफेक्शन क्लास में लोग नहीं आते। कोई आदमी ये सोच के ऐसा ही होगा। लेकिन चौधरी सरवर साहब जब जीते थे तो आपने बहुत शोर किया था सर उस वक्त। सर मैं उस पर उसका भी देता हूं। गिलानी साहब चूंकि इस मुल्क के वजीर आजम रहे हैं, उनकी बहुत खिदमात हैं, वो जमहूरियत पसंद कुव्वतों के साथ हमेशा खड़े रहे और उनके मुतबादिल जो कैंडिडेट इस वक्त शेख साहब मौजूद हैं, वो माशाल्लाह दौर में भी रहे हैं, गिलानी साहब के भी वजीर हैं, आज फरूक हबीब साहब की हुकूमत में है। IMF के कहने पे कल हुकूमत खत्म होगी, वो पाकिस्तान छोड़ के चले जाएंगे। तो अगर कोई अपनी जमीर की आवाज में कोई मैंने कल वोट देना चाहिए गिलानी साहब को, तो ये आईने पाकिस्तान ने उसको अख्तियार दिया हुआ है। हाँ,
उससे ये इख्तियार नहीं है कि वो किसी रिश्वत लेकर, पैसे लेकर या इन्फ्लुएंस में आकर ना इस्तेमाल करे। लेकिन अगर आजादी से अपनी राय देना चाहता है और वोट गिलानी साहब को देना चाहता है, ज़मीर का वोट भी होता है, इसीलिए इलेक्शन को सिक्योर और ये ज़मीर का वो वोट है जिसकी बात आपने हमेशा की है। अगर आपके एमएनए हफीज शेख साहब को वोट नहीं देना चाहते तो आप क्यों पाबंद करेंगे? इसके ऊपर बड़ी बात हो चुकी है। मैं आपको खुलेआम कहता हूं, ज़मीर के मुताबिक वोट देना, मैं अपने ज़मीर के मुताबिक वोट दे रहा हूं। मैं खुलेआम कह रहा हूं, मैं हफीज शेख को वोट दे रहा हूं। जिसने ज़मीर के मुताबिक वोट देना है वो जुर्रत करे ना, वो जुर्रत करके कहे मैं वोट डाल रहा हूं। उसको किसने रोका है? वो जुर्रत करके आपके आज एमएनए से एक मिनट तो आपने उनसे पूछना था ना। एक मिनट सुन ले। वो जुर्रत करके कह दें मैं वोट दे रहा हूं। जो छुप के वोट दे रहा है वो नोट की आवाज पे वोट दे रहा है। ये वही नोट है जो 14 अरब रुपए की गंदम चूहों के ऊपर डाली है जरदारी साहब ने। वो पैसा है, ये वो पैसा है जो घर के बच्चों का पैसा है। आपने पूछा अपने आज जो बात हो रही थी, कह रहे थे कानून के मुताबिक जी, वो गिलानी साहब नहीं, गिलानी साहब का बेटा है। मैं आपको रेलिवेंट एक्ट पढ़ के सुनाना चाहता हूं जो बड़ा इंपॉर्टेंट है। 168 इलेक्शन एक्ट 2017, ब्राइबरी। अ पर्सन इज गिल्टी ऑफ ब्राइबरी इफ ही डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय हिमसेल्फ और बाय एनी अदर पर्सन ऑन हिज बिहाफ। कानून बड़ा वाज़े है, इसके ऊपर पैसे नहीं दे रहे उसके कानून बड़ा वाज़े है। ब्राइबरी लिखा हुआ है, ब्राइब किया है तो उनको बता रहे हैं। उसके अलावा अगर तो वो पैसे दे दे, उसके अलावा ठीक है। एक मिनट, 167 क्या कहता है? इज गिल्टी ऑफ ब्राइबरी, पर्सोनेशन, एक्सरसाइजेज अनड्यू इन्फ्लुएंस, कैप्चरिंग पोलिंग स्टेशन, पोलिंग बूथ, टेम्परिंग विद पेपर्स एंड मेकिंग और पब्लिशिंग अ फॉल्स स्टेटमेंट और डिक्लेरेशन। कानून बड़ा वाज़े है। जवाब कमीशन की तरफ देख रहे हैं, इलेक्शन कमीशन की तरफ देख रहे हैं, कानून वाज़े है। हमारी एप्लीकेशन जमा हो चुकी है, हमारी सदा इलेक्शन कमीशन के सामने है। इलेक्शन कमीशन इन कवानीन के मुताबिक इसके ऊपर कार्रवाई करे, पोलिंग सुबह शुरू होने से पहले करे। ये अगर नहीं करता इलेक्शन कमीशन फिर आप इलेक्शन लड़ेंगे या नहीं? देखें, बात यह है वो तमाम तर ऑप्शंस हमारे पास मौजूद हैं। हमने अपनी दरखास्त जमा करवा दी, इलेक्शन कमीशन के पास टाइम है। 218 उनको कहता है उन्होंने गार्ड करना है, चोरी होने से पहले गार्ड करना है। दरख्वास्त पे उनको इलेक्शन नहीं रुकवाता तो आप मुझे देखें, पूरी उम्मीद है इलेक्शन कमीशन इस पे नोटिस भी ले चुका है। अगर सुन ले, देखें हम मफरूजों पे नहीं जाते, हम कानून के मुताबिक बात करना चाहते हैं। इलेक्शन कमीशन से हमें उम्मीद है वो इसके ऊपर एक्शन लेंगे और यकीनन जो है वो एक्शन कानून के मुताबिक आपके सामने। संजय भाई, ये वैसे कानून बड़ा वाज़े है, जैसे मैंने बार बार आपसे पूछता रहा कि कानून बड़ा वाज़े है और अली हैदर गिलानी साहब ने एतराफ करके अपने वालिद साहब को फंसा दिया उसमें। जावेद साहब मुझे बात करने दें आराम से, क्योंकि इनके झूठ सुन सुनकर जो है ना वो हर वक्त ये हर किसी का स्पेस लेना चाहते हैं। बात ये है कि ये मफरूजों पे चीजें नहीं होती। इलेक्शन एक सीरियस चीज है और ये अपर हाउस का इलेक्शन, जिसके लिए हमने भी संजीदगी सोचा और पीडीएम को भी राजी किया, क्योंकि हमारे लिए भी अहम है, पाकिस्तान के लिए अहम है कि एक अपर हाउस जो आपके संगीन तरीन सूरत हाल में इस हाउस का होना जरूरी है। तो इसके इलेक्शन में हमने कहा जरूर जाना चाहिए और हम आए। हम इलेक्शन लड़ रहे हैं कि किसी सोच से और एक पॉजिटिव नीयत से आगे बढ़ रहे हैं और हमने अपने मजबूत तरीन उम्मीदवार और साफ शफाफ उम्मीदवार दिए। हालांकि पीटीआई के उम्मीदवार जो है खुद उनके लोग भी तस्लीम नहीं कर रहे, वो हमारे उम्मीदवारों पर के पास खींचे चले आए। कोई सबूत तो दे, ये रिश्वत किसने दी है, किसको दी है? इनकी दिल की ख्वाहिश खबर या फैक्ट्स नहीं बन सकते। ठीक है, इलेक्शन कमीशन में जाए और चैलेंज करें। इलेक्शन कमीशन ने नोटिस ले लिया है, आपको रिस्पांस आ जाएगा। नहीं, मुझे वही बात करने देना कि वो फैक्ट, अगर कोई सबूत होंगे, कोई चीज होगी या पता चलेगा किस रूल को जो है उसकी वायलेशन हुई है, किस हवाले से ये इलेक्शन कमीशन पर जो है वो उसकी रुकावट डालने की कोशिश की गई है। हम अपने ट्रांसपेरेंट तरीके से, कोई पैसे की लेन देन नहीं है। इन्होंने बड़ी कोशिश की, उन्होंने बड़ी ड्रामेबाजियां की हैं, सिंध में भी उन्होंने कोशिशें की हैं, हर किस्म का हथकंडा उन्होंने। लेकिन अब ये सवाल है ना आपसे, आप देखें खुद आप पाकिस्तान की मेंबर है, अगर यही काम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई शख्स कर रहा होता है, सैफ अल अबरू साहब कर रहे होते या फिर फैसल वाड़ा साहब कर रहे होते या फरक हबीब साहब अपनी पार्टी की बिहाफ पे कर रहे होते, तो क्या आपका यही रिएक्शन होता? देखें जावेद चौधरी साहब, आप भी समझते हैं कि अगर कोई सबूत होता है, कोई बात होती है, कोई चीज होती है, उसके बिना पर बात करते हैं ना आप। यानी आप बैठे झपट पड़ते, कोई ऐसी चीज निकले, आपको निकलता कुछ नहीं है। यानी किसी को उम्मीदवार को यह हक नहीं पहुंचता को कैंपेन करे जो यूसुफ रजा गिलानी साहब। वैसे क्या सबूत है क्या सर आपके पास?